नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। कौन सा? टाइम एंड डिस्टेंस। दो टॉपिक हम लोग पहले ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। टाइम एंड वर्क कर चुके हैं और पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं। तो टाइम एंड डिस्टेंस की कुछ बेसिक्स बातें बता देता हूँ, उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन से सीखेंगे। कोई कंसेप्ट की अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो देखो, सबको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ से अगर आपसे डिस्टेंस कैलकुलेट करवाएगा तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, और यहाँ से टाइम कैलकुलेट करवाएगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक बात है। अब इसका कुछ आप लोग एक कंसेप्ट सीखिए। क्या? कि वो आप लोगों से बोलेगा कि कोई पर्सन है पी नाम का, और वो डी डिस्टेंस कवर कर रहा है ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक। ठीक है। अब P जब A से लेके B तक गया तो वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, और जब B से लेके A तक आया तो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। ठीक है। अब वो बोलता है कि जो टोटल टाइम लग गया P को A से लेके B तक जाने में और B से लेके A तक आने में, तो इसको जो इस काम में टोटल टाइम लग गया वो T आवर्स लग गए। कितने आवर्स लग गए? T आवर्स लग गए। ठीक है। तो यहां से हमसे वो डिस्टेंस कैलकुलेट करवा लेगा कि भाई यहां से डिस्टेंस बता दो। तो हम अपने बेसिक पे चलेंगे, बिल्कुल टाइम एंड वर्क वाला बेसिक पे कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, P ने एक काम किया x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक काम ही तो किया भाई। P A से लेके B तक किस स्पीड में गया? x किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गया, और B से लेके A तक किस स्पीड में आया? x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। तो यहां से क्या तुम मुझे टोटल डिस्टेंस नहीं बता दोगे, टोटल वर्क नहीं बता दोगे, टोटल काम कितना कर दिया उसने? तो क्या वो एक्स वाई क्या हो गई? इसकी डिस्टेंस हो गई। एक्स वाई डिस्टेंस। ये क्या है? स्पीड है। ये क्या है? डिस्टेंस है। अब अगर मैं आप लोगों से कहने लगूं कि मुझे बता दीजिए इसके टाइम पीरियड, भाई डिस्टेंस एक्स वाई है, स्पीड एक्स है, तो क्या टाइम पीरियड वाई लिया होगा उसने? वाई आवर्स। डिस्टेंस एक्स वाई है, स्पीड इसकी y किलोमीटर पर आवर है, तो क्या उसने x आवर्स का टाइम लिया होगा ना? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? जाते हुए A से लेके B तक जाते हुए लिया गया टाइम। ये क्या है? B से लेके A तक आने तक का टाइम, और टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? T आवर्स दिया गया है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि x प्लस वाई जो टाइम है वो T के इक्वल है, T आवर्स के इक्वल है? बिल्कुल है। अब मुझे एक बात बताओ, जो वन यूनिट होगी, क्या वो T अपॉन एक्स प्लस वाई के इक्वल होगी? नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और मुझे टोटल वर्क कितना करवाना है? मुझे एक्स वाई वर्क करवाना है ना इससे। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी? एक्स वाई की वैल्यू होगी एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई और मल्टीप्लाई में टी। ठीक है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। क्या है इसको कैसे यूज करेंगे हम? इसको इस तरीके से यूज करेंगे कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है जी, एक अमन नाम का लड़का है, वो आगरा से मुंबई गया 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितनी स्पीड से? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और मुंबई से आगरा आया 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितनी स्पीड से? 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और वो कह देगा, क्या कह देगा? कि टोटल टाइम जो उसे लगा है वो 30 आवर्स लगा है। टोटल टाइम आने में भी और जाने का जो टोटल टाइम है वो कितना लगा है? 30 आवर्स लगा है। तो वो तुमसे कह देगा कि मुंबई से लेके आगरा तक की डिस्टेंस बता दो। तो डिस्टेंस इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं। जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? x इंटू वाई मतलब दोनों स्पीड की क्या कर दो? मल्टीप्लीकेशन। x प्लस वाई मतलब दोनों स्पीड का क्या कर दो? एडिशन। और टोटल टाइम उसे कितना लगा है? 30 आवर्स लगे हैं। तो जो ये डिस्टेंस होने वाली है आप लोगों की वो हो जाएगी 30 अपॉन 11 इंटू 30 किलोमीटर। ये हो गई आपकी टोटल डिस्टेंस। तो ये उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने टाइम एंड वर्क का बेसिक कंप्लीट कर लिया होगा। वरना इतने से बात ध्यान रखो कि अगर कोई पर्सन किसी एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जा रहा है किसी स्पीड से, और दूसरी स्पीड से वापस आ रहा है, दूसरी स्पीड से क्या कर रहा है? वापस हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक गया S1 स्पीड के साथ, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आया S2 स्पीड के साथ, और जो टोटल टाइम लग गया इसको, जो टोटल टाइम लग गया
टोटल टाइम को टी से डिनोट कर रहा हूँ, जो टोटल टाइम इसको लग गया टी आवर्स लग गया। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है वो होगी S1 इंटू S2, डिनोमिनेटर में S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम इंटू टी। ये फॉर्मूला याद कर देना, इसके लिए तो मेरे को लगता नहीं कोई ज़्यादा बड़ी बात है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग इसको निकाल ले, इसके बेस पे एक दूसरा कंसेप्ट बन जाएगा, दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है हमसे? दूसरा कंसेप्ट कहता है कि एक पर्सन एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक गया विद द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आया विद द स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर, और जब वो जो टोटल टाइम उसको लग रहा है, पहले केस में टोटल टाइम का एडिशन दे रखा था कि दोनों टाइम का क्या है, एडिशन दे रखा है। अब वो कह रहा है कि आने के समय के मुकाबले जाने के समय में उसे t आवर से ज्यादा लगे, मतलब कि तुम्हें टाइम का डिफरेंस देगा। यहाँ पे क्या कंसेप्ट देगा? तो टाइम का डिफरेंस देने वाला है। जैसे कि कोई काम, मैं फिर से वही टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट बता रहा हूँ, कोई काम हुआ x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा काम हुआ y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, टोटल वर्क यहाँ से कितना निकाल लिया, xy निकाल लिया। इस केस में टाइम कितना लगा, y आवर्स, इस केस में टाइम कितना लगा, x आवर्स। तो जो इन टाइम का डिफरेंस दे रखा है कि x माइनस वाई जो टाइम है ना वो t आवर्स दे देगा। पहले केस में इसका एडिशन दे रखा था कि दोनों टाइम मिलके वो काम कर रहा है वो टाइम है t आवर्स। अब क्या देगा कि भैया आने के मुकाबले जाने में उसे t आवर से ज्यादा लगे, तो इसका मतलब तुम्हें अब की बार टाइम डिफरेंस दे देगा t आवर्स। तो वहीं से वो कंसेप्ट निकलेगा कि 1 यूनिट का मतलब क्या है, t अपॉन x माइनस 1, और एक्स वाई, ये टोटल वर्क की बात कर रहा हूं मैं, जो ये एक्स वाई जो हम डिस्टेंस जिसको बोल जाए, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x इंटू वाई अपॉन में x माइनस वाई इंटू टी। इसके बेस पे क्वेश्चन ले लो, कह रहा है कि एक अमन नाम का लड़का, ही बोल दो कि एक अमन नाम का लड़का है, वो मुंबई से आगरा गया विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और आगरा से मुंबई आया विद द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और वो कह रहा है कि मुंबई से आगरा जाते हुए जो उसे टाइम लगा वो ज्यादा था 3 घंटे। कितना घंटे? 3 घंटे ज्यादा था एज कंपैरिजन टू जब वो आगरा से मुंबई आया। तो ये क्या दे दिया, टाइम डिफरेंस दे दिया ना तुमसे। तो जो उसका जो डिस्टेंस उसको लगने वाला है तो वो x इंटू वाई, मतलब जो आप लोगों को क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है, उसका मल्टीप्लीकेशन, फिर x माइनस वाई। अब क्या होगा यहाँ पे, स्पीड का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5, और टाइम डिफरेंस कितना दे रखा है, 3 आवर्स। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर ये थोड़ा सा अजीब लग रहा हो ना तो टाइम एंड वर्क सीख लेना, पहले टाइम एंड वर्क सीख लोगे तो ये कहोगे कि ये तो बिल्कुल बेसिक चीज बता दी, ठीक है। और इसको मैं दोबारा से आपको फॉर्मूला डिराइव इसका करके दे रहा हूं, क्या कि अगर S1 स्पीड से कोई गया और S2 स्पीड से आया, और जो टाइम डिफरेंस है आने और जाने के बीच में वो है t, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं टाइम डिफरेंस, t क्या है, टाइम डिफरेंस है आने और जाने के बीच में। जो डिस्टेंस होगा ना वो डिनोट होगा S1 इंटू S2 अपॉन में S1 माइनस S2 और इंटू में जो आपका टोटल टाइम रहने वाला है, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, टाइम डिफरेंस, ये क्या है यहाँ पे, टाइम डिफरेंस। और जो हमारा पहले वाला केस था उसमें क्या करता था कि आने में और जाने में जो भी समय लगता था उसका टोटल टाइम पीरियड दे देता था, और इसको बोल देंगे हम यहाँ पे टोटल टाइम। क्या बोल देंगे, टोटल टाइम। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, इनके बेस पे भी 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आई थिंक कुछ लोगों को बिल्कुल अजीब लगा होगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क का बेसिक अगर आप लोगों ने नहीं सीखा तो ये फॉर्मूला रटना पड़ेगा कि डिराइव कैसे हुआ, उस पर ध्यान मत देना, या फिर पहले बेसिक सीख लेना, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले याद रहेंगे, ठीक है। तो इसके बेस पे अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि रवि गोज टू शिमला विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, कि रवि शिमला जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो ये क्या तुम्हारी स्पीड 1 हो गई।
एंड रिटर्न विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, और भाई वापिस आ रहा है किस स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो क्या ये तुम्हारी सेकंड स्पीड हो गई? ठीक है। कह रहा है कि इट टुक हिम टोटल टाइम ऑफ 9 आवर्स, सॉरी 18 आवर्स, कि उसको जो टोटल टाइम पीरियड लग रहा है जाने में और आने में, जो टोटल टाइम आप लोगों का लग रहा है वो 18 आवर्स लग रहा है। तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड शिमला, उसके घर से शिमला तक की दूरी बताओ। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि डिस्टेंस जो कैलकुलेट होगी वो इस फॉर्मूले से होने वाली है आपकी, अगर आपको टोटल टाइम पीरियड पता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताओ वो किस स्पीड से गया, 5 की स्पीड से गया, वापस किस स्पीड से आया, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। अगर मैं स्पीड का सम कर दूं तो क्या यहाँ पे 5 + 4 9 आ जाएगा, और टोटल टाइम पीरियड उसको कितना लग रहा है, 18 आवर्स लग रहे हैं। तो 5 × 4 20 हो गया, 5 + 4 9 हो गया, और ये 18 आवर्स उसको टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है रवि के घर से लेके शिमला तक का। ठीक है, ये याद रख लो या फिर सीख लो आया कहाँ से, जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को सिखाया है टाइम एंड वर्क का बेसिक कंसेप्ट यूज़ करके, टोटल वर्क एफिशिएंसी वाला जो कंसेप्ट हम लोगों ने यूज़ करा है। तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है टाइम डिफरेंस पे बना देते हैं क्या, कि अभी मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ आप लोगों को। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड कंसेप्ट पे। कह रहा है कि रवि गोज टू हिज स्कूल विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, कि भाई रवि जो है अपने घर से स्कूल जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स विद द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, और घर स्कूल से घर आ रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कह रहा है इट टुक हिम 4 आवर्स एक्स्ट्रा इन गोइंग टू स्कूल, कि स्कूल जाते हुए उसे 4 घंटे ज्यादा लगे एज कंपेरिजन टू रिटर्निंग। भाई स्कूल जाते हुए उसे 4 घंटे जो भी समय लगा होगा, और स्कूल से घर आने में जो भी समय लगा होगा, तो जाते हुए उसे 4 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आप लोगों को टाइम डिफरेंस नहीं दे दिया? जो सेकंड कंसेप्ट हमने सीखा था, क्या टाइम डिफरेंस नहीं दे दिया आपको 4 आवर्स का, कि भाई जाने में 4 घंटे ज्यादा लग रहे हैं एज कंपेरिजन टू स्कूल से घर आने में। तो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड स्कूल, कि घर के और स्कूल के बीच में क्या बता दो, डिस्टेंस बता दो। तो डिस्टेंस का भी बेसिक मैंने फॉर्मूला बताया था क्या, S1 × S2 × S1, डिनोमिनेटर में S1 - S2, और यहाँ पे आ जाता है आपका T क्या हो गया, टाइम डिफरेंस हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, S1 स्पीड 1 कितनी है इसकी, 12 है, स्पीड 2 कितनी है, 10 है, 12 - 10 इनकी स्पीड का डिफरेंस हो गया, और 4 आवर्स इसका टाइम डिफरेंस हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, ये कितना हो जाएगा सोल्व होने के बाद? क्या ये 240 किलोमीटर नहीं आ गया? क्या कि रवि के घर और स्कूल के बीच में डिस्टेंस कितना है, 240 किलोमीटर है। ठीक है, और ये आया कैसे, ये मैंने स्टार्टिंग में बताने की कोशिश की है। वही वाली बात है कि टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट, आपका टोटल वर्क एफिशिएंसी, यहाँ से ये चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और 1-2 देख लेते हैं इसके बेस पे, जो ठीक ठाक से क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो 2 कंसेप्ट अभी हमने सीखे हैं, 2 फॉर्मूलेज सीखे हैं, उसी के बेस पे है कि राम कवर्स आर सर्टेन डिस्टेंस विद 10 किलोमीटर पर आवर, कि राम जो है कोई डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है एंड बिकम्स 15 मिनट लेट, और भाई 15 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, इफ ही कवर्स द सेम डिस्टेंस विद 12 किलोमीटर पर आवर, अगर वो वही डिस्टेंस, सेकंड स्पीड की बात हो रही है, ये फर्स्ट स्पीड है ना S1, ये सेकंड स्पीड की बात हो रही है, कि अगर वो वही डिस्टेंस 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है, ही बिकम्स 5 मिनट लेट। और तो इस केस में कितने मिनट लेट हो जाता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं 15 मिनट लेट, और इस केस में कितना लेट हो गया, 5 मिनट लेट हो गया। तो वो कह रहा है कि डिस्टेंस बता दो कि ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो वहां पे यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 अलग अलग स्पीड हैं, और टाइम पीरियड का डिफरेंस है या समेशन है, वो अभी आप लोग सोचो। इतने मैं बताता हूं कि जो आप लोगों की डिस्टेंस होगी वो S1 × S2 और अपॉन में S1 - S2, ये स्पीड देखो डिफरेंस ही है। कैसे डिफरेंस है, पहले केस में 15 मिनट लेट हो रहा है,
दूसरे केस में 5 मिनट लेट हो रहा है। तो लेट तो दोनों केस में हो रहा है ना भाई। मान लो ये इसकी टाइम पीरियड की लिमिट है, ये इसकी टाइम की लिमिट है। तो पहले केस में कितने मिनट लेट हुआ? 15 मिनट। दूसरे केस में कितना टाइम के लिए लेट हुआ? 5 मिनट। तो ये डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंस कितना है? क्या ये 10 मिनट का डिफरेंस नहीं है भाई? लेट तो दोनों केस में हो रहा है। पहले केस में 15 मिनट लेट हो रहा है, दूसरे केस में 5 मिनट के लिए लेट हो रहा है। तो डिफरेंस कितना है दोनों टाइम के बीच में? 10 मिनट का डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे टाइम डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? टाइम डिफरेंस आ जाएगा। अब देखो, जो आपको स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो यहाँ पे जो टाइम है वो हमने 10 मिनट लिखा है। अब मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 60 से डिवाइड। इसे सोल्व कर लो। ठीक है, इसे कर दो 20, इसे कर दो 10। तो क्या डिस्टेंस तुम्हारी 10 किलोमीटर नहीं आ गई? डिस्टेंस 10 किलोमीटर नहीं आ गई? समझ में आ गया ना क्वेश्चन? मान लो ये इसकी टाइम की लिमिट थी कि इस टाइम तक उसे पहुंचना है। पहले केस में 15 मिनट लेट हुआ, दूसरे केस में 5 मिनट लेट हुआ। तो इनके बीच का टाइम डिफरेंस 10 मिनट का हुआ नहीं हुआ? क्वेश्चन आ गया समझ में? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई मैं बता रहा हूँ आपको, दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या? S1 इंटू, अगर दो स्पीड दे रखी है तो दोनों का सम कर देना। और जो डिस्टेंस कवर करवा रहा है, अगर टोटल सम दे रखा है, पहली स्पीड के साथ भी और दूसरी स्पीड के साथ भी डिस्टेंस कवर हुआ है और उनका सम दे रखा है, तो यहाँ पे टोटल टाइम आ जाएगा T। और अगर दो स्पीड आपको दे रखी है किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो दोनों स्पीड का यहाँ पे डिफरेंस लिखना और यहाँ पे टाइम डिफरेंस आएगा। यहाँ पे टाइम डिफरेंस आएगा। इनको याद कर लो, क्वेश्चंस अभी बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आ गया ना समझ में? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन बाइक। ठीक है, ही राइड्स 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस। कि राम जो है एक डिस्टेंस है, उसे बाइक पे कवर कर रहा है, और अगर वह 3 किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड से चलता, इसका मतलब पहले वो किसी स्पीड से चला होगा। पहला केस वो खत्म कर चुका है कि पहले मान लो वो x स्पीड से चला, और कह रहा है कि अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दे तो ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस, तो वो 40 मिनट कम लेगा। तो इस केस में क्या कह रहा है वो? क्या इस केस में तुम्हें टाइम डिफरेंस 40 मिनट का नहीं दे दिया? ठीक है, आगे क्या कह रहा है? बट इफ ही डिक्रीजेज हिज स्पीड विद 2 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर वह अपनी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर से डिक्रीज कर दे, देन ही बिकम्स 40 मिनट लेट। इस केस में वो 40 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि राम x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, अगर अपनी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो 40 मिनट कम लेता है, और अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड घटा दे तो 40 मिनट एक्स्ट्रा लेता है। यानी कि इस केस में भी 40 मिनट का डिफरेंस है और इस वाले केस में भी 40 मिनट का डिफरेंस है। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस। तो क्या तुम लोगों को नहीं लग रहा है यहाँ पे दो केस बन गए? मुझे एक बात बताओ, एक डिस्टेंस निकालने के लिए मैं इस वाला केस का इस्तेमाल कर रहा हूं। क्या कि एक बार स्पीड x है और दूसरी बार स्पीड जो है वो x माइनस 2 है। दूसरी बार स्पीड कितनी है? x माइनस 2 है। और क्या यहाँ पे स्पीड का डिफरेंस 2 का है? क्या यहाँ पे स्पीड का डिफरेंस कितना है? 2 का है। और टाइम पीरियड का डिफरेंस कितना है? 40 मिनट। जब x से चल रहा था और स्पीड x माइनस 2 कर दी तो 40 मिनट लेट हो गया। तो टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे? टाइम डिफरेंस 40 मिनट है, तो इसको सेकंड आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। ये डिस्टेंस आ गई। अब मैं दूसरे वाला केस उठा रहा हूं। क्या कि पहले जो राम था वो x की स्पीड से चल रहा था, उसने अपनी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी। 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी। तो अब इनकी स्पीड के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 आवर्स का है ना। और अब वो 40 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। 40 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। टाइम डिफरेंस आ गया ना, ये 40 मिनट का डिफरेंस है ना। कब? जब एक बार x स्पीड से चल रहा है और एक बार x+3
किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो टाइम डिफरेंस आ रहा है 40 मिनट का, मिनट से तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम नहीं होगी भाई? अलग अलग, एक बार वो x स्पीड से चला रहा है, एक बार x-2 की स्पीड से चला रहा है, एक बार x+3 की स्पीड से चला रहा है। तो एक केस ये बना दिया हमने और एक केस ये बना दी, और क्योंकि ये दोनों की दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है, क्योंकि ये दोनों की दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है, इसलिए इसको इक्वल कर देंगे। देखो 40/60 से तो 40/60 गया, x से x गया। अब इसको सोल्व कर दो, 3 को इधर भेज दो, 2 को इधर भेज दो, ठीक है। इसको सोल्व करो, 2x + 6 हो जाएगा, 2x को इधर भेजो, माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6, तो 3x - 2x x बचा, और 6 + 6 कितना हो गया, 12। ये x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू मतलब क्या आ गई, तुम्हारी ये ओरिजिनल स्पीड आ गई कि भैया 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था वो स्टार्टिंग में। फिर एक केस में उसने 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दी, और एक केस में उसने 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड घटा दी। तो इसने पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस। अरे यही तो है डिस्टेंस, यही तो है डिस्टेंस। किसी भी केस में आप x की वैल्यू पुट कर दो। हम इसको उठा रहे हैं, देखो x की जगह एक बार क्या रखा, 12, x - 2 मतलब 12 - 2, डिफरेंस कितना है स्पीड का, 2 का, यहाँ पे आ जाएगा 40/60। भाई टाइम डिफरेंस कितना है, 40 मिनट्स का। इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दिया, 60 से डिवाइड कर दिया। तो देखो इसे सोल्व करो, 6 2s are 12, 2 से 2 गया, तो ये हो गया 4 × 12 - 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। इसका मतलब भाई जो डिस्टेंस थी ना वो तुम्हारी, वो 40 किलोमीटर की थी। कितनी थी डिस्टेंस, 40 किलोमीटर की थी, ठीक है। आगे समझ में, तो कंसेप्ट वही लग रहा है, D = S1 × S2। अब डिनोमिनेटर में S1 + S2 आ जाएगा अगर टोटल टाइम दे रखा है, और S1 × S2 डिनोमिनेटर में S1 - S2 और मल्टीप्लीकेशन में T आ जाएगा, और ये T जो है टाइम डिफरेंस है, ये T जो है टाइम डिफरेंस है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और दूसरी चीज, पूरा टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो यूनिट्स का रखना है, ठीक है, यूनिट्स का रखना है। या तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम ये सब किलोमीटर और आवर में हो, या फिर स्पीड, डिस्टेंस और टाइम ये सब मीटर और सेकंड में हो। भाई डिस्टेंस किलोमीटर में हो, टाइम पीरियड आवर में हो, और स्पीड किलोमीटर पर आवर में हो। डिस्टेंस मीटर में हो, टाइम पीरियड सेकंड्स में हो, और स्पीड मीटर पर सेकंड में हो, ठीक है। तो ये पूरे टाइम एंड डिस्टेंस का आपको सबसे ज़्यादा अगर ध्यान रखना है तो यूनिट्स पे ध्यान रखना है। और क्वेश्चंस हम लोग अभी इसके आगे करेंगे, इसको यहीं स्टॉप कर रहे हैं इस वाली वीडियो को, ठीक है। तो बेसिक कराने की कोशिश की है, कुछ क्वेश्चन समझाए हैं, कुछ कंसेप्ट समझाए हैं। कंसेप्ट स्टार्टिंग में मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत आप लोगों को अजीब लगेगा, लेकिन अगर टाइम एंड वर्क आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है तो वो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बताना, मैं दोबारा से इसको एलैबोरेट कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो यहीं पे क्वेश्चन रोक रहे हैं, आगे के क्वेश्चंस बाद में करेंगे।